Exercise 13.2 question number 1. The following table shows the ages of the patients admitted in hospital during a year. ये आपको ईयर्स दिए हुए हैं 5 से 15, 15 से 25 और इसमें कितने पेशेंट्स जो हैं वो एडमिट हुए उनकी संख्या यहाँ दी है 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। इसका हमें क्या निकालना है? इसका हमें दो चीज निकालनी है, एक मोड निकालना है, एक मीन निकालना है। पहले मोड बता रही हूँ। मोड के लिए हम क्या करेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है दैट इज 23। ये वाली हमारी 35 से 45 हमारी मॉडल क्लास हुई। मॉडल क्लास का जो भी लोअर लिमिट होता है इसे हम एल कहते हैं और इन दोनों के बीच में जितना गैप होता है उसे हम एच कहते हैं। यानी एच हमारा 10 आ गया और एल की वैल्यू हमारी 35 हो गई। जो भी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है उसे F1 बोलते हैं। उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0, उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2। अपना फॉर्मूले में सब चीजें पुट करनी है। M की जगह M रखा, L की जगह हमने यहाँ से 35 रखा, F1 की जगह 23, F0 की जगह 21, फिर नीचे है 2 इंटू F1 तो 2 इंटू 23 किया, माइनस F0 है 21 और F2 है हमारा 14 और मल्टीप्लाइड में H की वैल्यू हमारी 10 है वो रख दी। अब बस इसे सॉल्व करेंगे। ये 35 एज इट इज, इन दोनों को माइनस किया 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 46, इन दोनों को ऐड करेंगे दैट इज 35 इंटू 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 20, इन दोनों को माइनस किया 11, डिवाइड करेंगे 1.8 आएगा, दोनों को ऐड कर दो इट इज 36.8। अब इसी क्वेश्चन में मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए पहले हमने एक्सआई निकाला, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। डीआई निकालने के लिए एक्सआई को हमें एज्यूम मीन मानना पड़ेगा। एज्यूम मीन हमने इसे माना। टोटल 6 डेटा है, ऊपर वाले को मानते हैं बीच वाले को, तो ये 30 हो गया। इसमें से इसको माइनस किया माइनस का 20, इसमें से इसको माइनस किया माइनस 10, इसमें से इसी को माइनस करेंगे 0 आएगा, इसमें से इसको माइनस किया 40 में से इसको माइनस किया 10, 50 में से 30 को माइनस किया 20, 60 में से 30 को माइनस किया 30। अब हम इस DI से हम क्या निकालेंगे, UI निकालेंगे। UI किसके बराबर होता है, DI अपॉन H के बराबर। H कितना है इसका, जितना गैप होता है दैट इज 10, यानी सबको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू ये आ जाएगी। अब सिंपल FI इंटू UI करना है, इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते चलेंगे और यहाँ लिखते चलेंगे, सबको ऐड करेंगे तो देखो इन दोनों को ऐड किया तो माइनस का 23 और ये प्लस का 23, ये कट आउट हो गया, इन दोनों को ऐड किया 43 हो गया, फ्रीक्वेंसी को ऐड किया ये 80 आया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। A की वैल्यू 30 है, ये हमारा 43 आया, ये हमारा 80 आया और ये 10 आया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 43 को 8 से डिवाइड करेंगे 5.37 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे इट इज 35.37। ये हमारा मीन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ये लाइफ टाइम दिया आपको 0 to 20, 20 to 40 आवर्स इस तरीके से, और इसमें फ्रीक्वेंसी दी है 10, 35, 52, 61, 38 एंड 29। इसमें हमें मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉडल क्लास निकालेंगे। मॉडल क्लास निकालने के लिए जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो हमारी मॉडल क्लास होगी। मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है इसे स्मॉल एल मानते हैं और जो इनके बीच का गैप होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का उसे एच मानते हैं। 80 माइनस 60 करेंगे तो ये एच हो जाएगा, तो यहाँ मैंने एच 20 लिखा है और लोअर लिमिट हमारी 60 है तो वो हमारा एल हो गया। ये जो फ्रीक्वेंसी है 61 इसको हम F1 मानते हैं, इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0, इससे नीचे वाली F2। सारे की सारी यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दिए। अब बस इसे सिंपली सॉल्व किया है, ये एज इट इज लिखा। 61 में से 52 माइनस किया 9 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को एड अप किया और ये इंटू 20 एज इट इज, 9 एज इट इज, इन दोनों को माइनस किया 32 और इंटू 20 एज इट इज। 9 और 20 को मल्टीप्लाई करके 32 से डिवाइड करेंगे तो 5.625 आएगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। Find the model monthly expenditure of the family. Also find the mean monthly expenditure. इसमें हमें मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। पहले मोड निकालेंगे। ये हमें क्लास इंटरवल दिया है, इसमें दिया है कि आपको फैमिलीज का एक्सपेंडिचर इतना होता है, फ्रीक्वेंसी इतनी दी है कि इतने घरों का एक्सपेंडिचर इतना हो रहा है। इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारी ये है तो ये वाली हमारी मॉडल क्लास होगी, दिस वन। अगर ये मॉडल क्लास है तो ये वाली जो वैल्यू है दैट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल एल। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज 500, वो हमारी एच की वैल्यू होगी।
जो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है इसे F1 मानते हैं, इससे ऊपर वाला F0 और इससे नीचे वाला F2। सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दी यहाँ तक मैंने। अब सिंपली इसे सॉल्व किया है, 40 माइनस 24 करेंगे 16 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 80, इन दोनों को एडअप किया इट इज 57, इन दोनों को माइनस करेंगे 23 आएगा, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा 1847.83 ये हमारा मॉडल एक्सपेंडिचर आ गया। अब मीन निकालेंगे। मीन के लिए पहले एक्सआई निकालना होगा। एक्सआई के लिए दोनों को ऐड करो डिवाइड बाय 2। सिमिलरली दोनों को ऐड करो डिवाइड बाय 2, हमारा एक्सआई निकल आया। एक्सआई में हमारी 8 वैल्यूज दी है, बीच की ये 2 वैल्यूज होंगी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज दी है, तो बीच की ये 2 वैल्यूज होंगी, तो हम चौथी वाली वैल्यू को एज्यूम मीन मान लेंगे। डीआई निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्सआई में से इस ए को माइनस करना होता है। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 1500 आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 1000 आएगा, इसमें से करेंगे तो माइनस का 500 आएगा। अब इसमें से इसी को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 500 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो दैट इज 1000, इसमें से माइनस करेंगे तो 1500 और इसमें से करेंगे तो 2000 आएगा। अब हम यूआई निकालेंगे। यूआई बराबर होता है डी आई अपॉन एच। एच कितना होता है, रेंज जो होता है क्लास का, दैट इज 500। जब हम इसको 500 से डिवाइड करेंगे तो -3, इसको करेंगे तो -2, इसको करेंगे -1 एंड सो ऑन। ठीक, अब हमें एफ आई यानी इस वाले को और इस यूआई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। इस कॉलम और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करके ये आया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, फिर इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को एंड सो ऑन। इन सबको एडअप करेंगे तो माइनस का 35 आएगा और फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो 200 आएगा। अब फॉर्मूला लगाएंगे एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए की वैल्यू ये थी, इसकी वैल्यू -35 आई, इसकी वैल्यू 200 है और एच की वैल्यू 500 है। यहाँ 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये 87.5 आएगा। यहाँ माइनस का साइन है और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2662.5। ये हमारा मीन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा। इंटरप्रेट द टू मीन्स। आपको दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर दिया हुआ है और यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसमें हमने देखा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये वाली है तो इसकी वैल्यू ये F1 हो गया, इससे पहली वाली F0 और इससे बाद वाली F2। और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो वाली जो क्लास होती है वो हमारी मॉडल क्लास कहलाती है और इसका जो लोअर लिमिट होता है इसे स्मॉल एल बोलते हैं और h इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। तो l हो गया 30 और h हो गया 35 माइनस 30 दैट इज 5। वैल्यूज पुट कर दी सारी। अब F1 माइनस F0 सबकी वैल्यू पुट कर दी, इनको माइनस किया 1 आया, 2 इंटू 10 किया 20 आएगा, -9 और -3 को जोड़ेंगे -12 और इंटू 5 एज इट इज। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 5, इन दोनों को माइनस किया 8, डिवाइड करेंगे तो 0.6, दोनों को ऐड करेंगे 30.6। तो ये मोड हो गया। अब इसी क्वेश्चन में मीन निकालना है। ये हमारी यहाँ तक तो f की वैल्यू सेम दे रखी थी, xi निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, इन दोनों को ऐड किया डिवाइड बाय 2। di निकालेंगे, पहले हम इस पूरे में से हमने एक एज्यूम मीन माना इसको। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 15, इसमें से माइनस करेंगे इसको तो माइनस का 10, इसमें से माइनस करेंगे तो -5, इसमें से इसी को माइनस करेंगे तो 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5, इसमें से करेंगे इसको माइनस तो 10, ऐसे ही आगे करते जाएंगे। ui निकालते हैं di अपॉन h करके। h की वैल्यू है यहाँ पर 5, -15/5 -3, इसको भी -5 से डिवाइड किया -2 एंड सो ऑन हम करते जाएंगे। अब fi और ui इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 9, इन दोनों को किया -16, -9 0 3 0 0 एंड 8। इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा माइनस का 23 आएगा। अब x बार निकालेंगे a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए की वैल्यू ये थी, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 35 से डिवाइड करेंगे तो -3.28 आ जाएगा और इसमें 32.5 में से इसे माइनस करेंगे तो 29.2 आ जाएगा। तो ये हमारा मीन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। ये रन स्कोर दिया है, ठीक है, और यहाँ पर उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हमें मोड कैलकुलेट करना है, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा।
तो जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा मॉडल क्लास कहलाता है, जो इसकी लोअर लिमिट होती है उसे स्मॉल एल कहते हैं, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसे F1, इससे ऊपर वाला F0 और इसके नीचे वाला F2। अब मोड का ये फॉर्मूला होता है, इसमें पुट कर देंगे सारी वैल्यूज। एल की वैल्यू हमारी 4000 है, F1 F0 की वैल्यू, इसकी वैल्यू 18, इसकी 4 और इसकी 9, ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। 18 में से 4 माइनस किया, ये आया। 2 को 18 से मल्टीप्लाई किया 36, -4 और -9 को सॉल्व करेंगे, माइनस का 13 आएगा। 14 को इससे मल्टीप्लाई किया 14,000, इन दोनों को माइनस करेंगे 23, डिवाइड करेंगे तो 608.7 और दोनों को ऐड करेंगे तो 4608.7। तो ये हमारा हो गया मोड। क्वेश्चन नंबर 6, a student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarize it in the table given below. Find the mode of the data. ये आपको डेटा क्वेश्चन में गिवन किया है, उसमें हमें मोड निकालना है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसकी है, जो ये वाली फ्रीक्वेंसी होगी F1 हो जाएगी, इससे ऊपर वाली F0 और इससे नीचे वाली F2। और ये जो क्लास होती है, इस क्लास की जो लोअर लिमिट है वो L होता है और इन दोनों के बीच का जितना गैप होता है वो H होता है। सब वैल्यूज हमने रख दी, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब ये 40 एज इट इज, इन दोनों को माइनस किया 8 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 40, इन दोनों को ऐड करेंगे 23 और इंटू 10 एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 80, इन दोनों को माइनस किया 17, डिवाइड करेंगे 4.7 आएगा, ऐड करेंगे तो 44.7 हो जाएगा।